अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आज इस्लामी देहानत की अजीब वाक़या बयान करने जा रहा हूँ। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कांधला में एक ज़मीन का टुकड़ा चल पड़ा। मुसलमानों का दावा था कि ये ज़मीन उनकी है, जबकि हिंदुओं का इसरार था कि ये उनकी है। इख्तिलाफ बढ़ता गया और बराखिर मामला अंग्रेज़ की अदालत तक पहुंच गया। जब मुकदमा आगे बढ़ा तो मुसलमानों ने ऐलान किया अगर उन्हें ज़मीन की मलकियत दी गई तो वो इस पर मस्जिद बनाएंगे। हिंदुओं ने जवाब में ज़िद करते हुए कहा कि अगर वो मुकदमा जीत गए तो वो ज़मीन पर मंदिर बनाएंगे, जो इब्तदाई तौर पर इनफरादी मामले के तौर पर शुरू हुआ। वो जल्द ही इज्तिमाई तनाज़े में बदल गया, हत्ता कि इधर हिंदू इकट्ठे हो गए और उधर मुसलमान जमा हो गए और मुकदमे की नौयत में शिद्दत आ गई। अब सारे शहर में कत्ल गारत हो सकती थी, खून खराबा हो सकता था। लोग भी बड़े हैरान थे कि नतीजा क्या निकलेगा। इस मुकदमे की सदारत करने वाले एक अंग्रेज़ जज था। वो भी परेशान था कि इसमें कोई सुलह व सफाई का पहलू निकाले, वरना अगर सूरत हाल मज़ीद बढ़ी तो इस पर काबू पाना मुश्किल होगा। जज ने मुकदमे को आगे बढ़ाने के बजाय एक तजवीज़ पेश की कि फ़रीक़ीन बातचीत के ज़रिए मसला हल करने की कोशिश करें। दोनों फ़रीक़ीन ने इस नुक्ता नज़र पर इत्तेफाक किया। हिंदुओं ने एक तजवीज़ पेश की कि हम एक मुसलमान का नाम तन्हाई में बताएंगे। आप अगली पेशी पर उनको बुला लीजिए और उनसे पूछ लीजिए, अगर वो शख्स इकरार करे कि ये ज़मीन मुसलमानों की है तो वो उन्हें दे दी जाएगी, और अगर वो कहे कि ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं हिंदुओं की है तो हमें दे दी जाए। जब जज ने दोनों फ़रीक़ीन से पूछा तो दोनों फरीक इस पर राज़ी हो गए। मुसलमानों के दिल में ये थी कि मुसलमान होगा, जो भी होगा तो वो मस्जिद बनाने के लिए बात करेगा। चुनांचा अंग्रेज़ ने फैसला दे दिया और महीना या चंद दिनों की तारीख दे दी कि भाई इस दिन आना और मैं इस शख्स को भी बुलवाऊंगा। अब जब मुसलमान बाहर निकले तो बड़ी खुशियां मना रहे थे, सब कूद रहे थे, नारे लगा रहे थे। हिंदुओं ने पूछा अपने लोगों से कि तुमने क्या कहा। उन्होंने कहा कि हमने एक मुसलमान आलिम को हुक्म बना लिया है कि वो अगली पेशी पर जो कहेगा उस पर फैसला होगा। अब हिंदुओं के दिल मुरझा गए, लेकिन इंतज़ार में थे कि अगली पेशी में क्या होता है। चुनांचा हिंदुओं ने मुफ्ती अलाही बख्श कांदलवी रहमतुल्लाह का नाम बताया, जो कि एक आलिम थे और शाह अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह के शागिर्दों में से थे, और अल्लाह ने उनको सच्ची ज़िंदगी अता फरमाई थी। वो अपनी दयानत और आलिम की वजह से मशहूर थे। मुसलमानों ने देखा कि मुफ्ती साहब तशरीफ़ लाए हैं तो उन्होंने समझा कि वो मस्जिद की तमीर की वकालत करेंगे। चुनांचा जब अंग्रेज़ ने पूछा कि बताएं मुफ्ती साहब, ये ज़मीन का टुकड़ा किसकी मलकियत है, उनको चूँकि हकीकत हाल का पता था, उन्होंने ये कहा कि ये हिंदुओं का है। तो अंग्रेज़ ने अगली बात पूछी कि क्या अब हिंदू लोग इसकी ऊपर मंदिर तमीर कर सकते हैं। मुफ्ती साहब ने फरमाया, जब मलकियत उनकी है तो वो जो चाहे करें, उन्हें इख्तियार है कि वो इस पर घर तमीर करें या मंदिर बनाएं। चुनांचा फैसला दे दिया गया कि ये ज़मीन हिंदुओं की है, मगर अंग्रेज़ ने फैसले में एक अजीब बात लिखी। फैसला करने के बाद लिखा कि आज इस मुकदमे में मुसलमान हार गए मगर इस्लाम जीत गया। जब अंग्रेज़ ने ये बात कही तो उस वक्त हिंदुओं ने कहा कि आपने तो फैसला दे दिया, हमारी बात भी सुन लीजिए। हम इस वक्त कलमा पढ़कर मुसलमान होते हैं और आज ये ऐलान करते हैं कि अब
ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں مسجد بنائیں گے، تو عقل کہاں رہی تھی کہ جھوٹ بول کر مسجد بنے گی؟ مگر حضرت مفتی صاحب نے سچ بولا تو سچ کا بول بالا ہوا۔ سچے پروردگار نے اس جگہ مسجد بنوا کر دکھلا دیا تو کئی مرتبہ نظر آتا ہے کہ جھوٹ بولنا آسان راستہ ہے۔ جھوٹ بولنا آسان راستہ نہیں ہے، یہ کانٹوں بھرا راستہ ہوا کرتا ہے۔ جھوٹے سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتے ہیں، انسان نفرت کرتے ہیں، انسان اعتماد کھو بیٹھتا ہے۔ ایک جھوٹ کو بولنے کے لیے کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، لہٰذا جھوٹی زندگی گزارنے کے بجائے سچی زندگی کو اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ سچ پر زندگی گزارنے اور جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں اور صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں۔ والسلام۔